नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं भैरवपुर ग्राम सभा में और पीछे कुछ लोग खड़े हैं। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार ये लोग सड़क के किनारे क्यों खड़े हैं और इनकी क्या मांगे हैं। आप अपना पूरा परिचय बताएं। सर श्रीमान, मेरा नाम संतोष चौहान, पिता का नाम बालकिशोर चौहान, ग्राम भैरवपुर निवासी हूँ यहाँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, इतने लोग खड़े हैं, क्या दिक्कत है, किस चीज के लिए आप लोग खड़े हैं? दिक्कत है कि जो यहाँ पर जमीन दिखाई दे रहा है, ये हमारे गांव सभा की जमीन है, नवीन पड़ती है जो। अच्छा। वर्तमान में खाता में भी इस समय नवीन पड़ती दर्ज है। अच्छा। लेकिन कुछ एक पर्सनल आदमी ईटा गिरवाए हैं अपन पहले का 20 साल पहले कब्जा करने के लिए, जो पट्टा कराए हैं अवैध तरीके से। अच्छा। तो इस समय जो ईटा गिराए हैं तो हम लोग देखे कैसा ईटा गिरा है, तो इसलिए गाँव के लोग यहाँ पर आए हैं भाई। तो इसकी शिकायत अपने प्रधान से या जो इसके आला अधिकारी है उससे किया आपने? जी प्रधान से किए। हाँ, हम लोग किए प्रधान, तो उसमें प्रधान इन्वॉल्व नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, कहाँ नहीं लेना चाहते हैं? अब पता नहीं उनका पर्सनल क्या है, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई हमसे नहीं मतलब है, वो पहले का किए हैं। लेकिन हाँ, इसमें जब हम लोग नकल निकाल के देखे हैं तो इसमें लिखा है कि इसमें कब्जा हमारा है। अब उसका जो गिरा है बनाने के लिए मकान, तो उनका कब्जा नहीं है यहाँ पे। ये खाली पड़ी जमीन है। कौन है जो इसको कब्जा करना चाह रहा है? रामबचन यादव, पुत्र सददेव यादव। अच्छा। तो कितने साल पहले ये पट्टा हुआ था? पट्टा ये तो 1999 से पट्टा है, जो कि 2001 में स्वीकृति प्राप्त हुआ है। तो आप लोगों को जानकारी, गांव के लोगों को जानकारी नहीं? जानकारी नहीं, जब ईटा गिराने के बाद ही गाँव के लोगों को जानकारी हुआ है। अच्छा जी। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? मांग है कि सर नवीन पड़ती हमारे ग्राम सभा की जमीन है, ये फिलहाल खाली रहे कि कुछ हमारे ग्राम सभा की जमीन कुछ ग्राम सभा के लोग के काम आवे, यहाँ कुछ बने, यहाँ ग्राम सभा की समिति। आपने अधिकारी से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से आवेदन किया है, एप्लीकेशन दिया? जी एप्लीकेशन दिया हूँ, मैं एप्लीकेशन दिया हूँ एसडीएम साहब को दिया हूँ। जी दिया हूँ। अच्छा। तो क्या मतलब क्या बोला गया वहाँ पे अधिकारी? हाँ, तो एसडीएम साहब को फॉरवर्ड किए हैं। अच्छा। हाँ, एसडीएम साहब को फॉरवर्ड किए हैं। बोले हैं कि माला एसडीएम साहब से हम लोग गए थे मंगलवार को, तहसील दिवस था, तो बोले कि पहले डीएम साहब से आप जाइए, वहाँ अगर वैध है, यहाँ अपात्र है, तो वहाँ डीएम साहब से आप वहाँ पर उत्तर करिए, वो भी कंसलेशन करिए और उनका अधिकार कंसलेशन उन्हीं का डीएम साहब को। हाँ, वही तो हम लोग बोले हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं किस बात का विरोध है यहाँ पे, आप लोग क्यों इकट्ठा हैं? जी, विरोध इसी का है कि ये नवीन पड़ती है और लोगों के न जानकारी में ये आदमी पट्टा करा लिया है। जब ईंट गिरने लगा तो ये सभी ग्रामवासी आके रोके कि क्यों ऐसा कर रहे हो। तो कह रहा है कि पट्टा है, लेकिन डीएम साहब के यहाँ हम लोग गए थे पूरे गाँव के लोग, तो कहे कि ठीक है, पहले इसकी जाँच होगी, फिर उसके बाद कोई कार्य होगा। तो आज उसका भतीजा लेखपाल भी है, वो चाह रहा है कि किसी तरह एन के प्रकार यहाँ पे कब्जा कर लिया जाए आज या कल में। एन के प्रकार क्या, इस समय तो जो जमीनों पे कब्जा किया है सरकार के, वो तो सरकार खुद बुलडोजर लेके गिरवा रही है, फिर आप लोग क्यों परेशान है इतना? परेशान इसीलिए है कि गांव की जमीन है, गांव के लिए छूटे, गांव का कुछ इसमें काम हो, गांव के लिए खेल का मैदान बने या जो भी गांव के हक में हो वो करे। गांव के प्रधान जी क्या कह रहे हैं, आप लोगों के साथ है या नहीं है? प्रधान जी और जो लेखपाल है, दोनों लोग घूस लिए हुए हैं। अरे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी, बड़ा आरोप नहीं। कैसे पता चला आपको? किसी से आप पूछ लीजिए, गांव के सभी लोग पैसा खाए हुए हैं। सही बात है सर, सही बात है, सही बात है सर। पैसा खा के इसलिए प्रधान सुनता ही ना, तो गांव का मालिक तो प्रधान है ना, तो फिर आप लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम लोग के जनता में खेल कूद कहाँ करेंगे, खेल कूद कहाँ करेंगे। हाँ, हमारे जमीन खाली रहते, बच्चा लड़का में खेलिया कूदिया, घर बन जाएगा तो कोई ना खेल पाई, वो कब्जा कर लिया गाँव के जिन्हें से इसी जगह पड़ल रहे। यही तरह विरोध है यहाँ पे, और गांव के प्रधान जी है ये नहीं है, उनका कहना है कि भाई वो पट्टा कराए हैं, फिर आप लोगों को विरोध क्या कर रहा है? साहब वो प्रधान घुस ले हम। अरे हाँ, लेखपाल से घुस लिए हैं। तो गाँव के प्रधान? हाँ, हमारे गांव के प्रधान घुस ले हम, तब ना वो बोलो था जनता की तरफ से। 5 साल हुए प्रधान रही है, उन्हीं पर आरोप लगाओ। आरोप लगा देना। हाँ, उनके का उनसे पहले जो रहा उनके ना छोड़ने तो इनके छोड़ो। अच्छा। हाँ, और भी लोग हैं, इनसे भी बतिया ही लेते हैं। क्या बात है, क्या मतलब किस बात का विरोध है? बात यही है कि ये हमारे ग्राम सभा की जमीन है और ये नवीन पड़ती है। अच्छा। इस पे किसी की कब्जा ना हो। अच्छा जी, बस कब्जा नहीं होना है, खाली रहे ये। अच्छा। ताकि भविष्य में बच्चों के लिए, चाहे किसी के लिए, ये खाली रहेगा। खेल कूद का मैदान हो, चाहे जो भी सरकारी, तो जो भी सरकारी चीज बननी चाहे, सरकारी चीज बन सकती है। सरकारी जमीन पे तो खुद बाबा का बुलडोजर चल रहा है। तो सर, तो अब ये बताइए, बुलडोजर उधर चल रहा है, लेकिन इधर ये पहले ही कब्जा करना, इनको डर नहीं है। डर नहीं है तभी तो ये कब्जा कर रहे हैं सर, इनको डर नहीं है। ये जो है, जो कब्जा कर रहे हैं रामबचन यादव, उनका लड़का जो है वो फिलहाल में लेखपाल है। अच्छा। लेखपाल पद पे है वो, अपने जो है कि पद का गलत जो है कि फायदा उठा रहा है।
और कब्जा करना चाह और कब्जा करना चाह रहा है। कराया है तो प्रोसेस सही कराया होगा जो सरकार का प्रोसेस जी है। सर, प्रोसेस से नहीं कराया। हम ग्राम सभा को तो मालूम होना चाहिए ना, पूरे ग्राम सभा को मालूम होना चाहिए ना कि ये पट्टा कराया है। अच्छा, तो पट्टा भी कराया तो सन 2000 कितने समय से 1999 का, तो आज तक तो 3 साल में उसको कब्जा कर लेना चाहिए। 3 साल तक का तो वैध होता है ना उसका कब्जा करने का, तो आज वो कर रहा है। अच्छा, इसी बात का विरोध है, इसी का विरोध है। सभी हम बातें करते हैं। ये दादी ओदी कहाँ खड़ा हो लो, कौन बात का विरोध है? जमीन है तो इसीलिए हमन का ठहरा है जाके हमन के पर जमीन पर घर नहीं गाँव का जमीन है ओके, सरकार से करा ले बड़ो अपने नामे। तो सरकार सुनिए, हमन का बात ना सरकार सुनिए। अच्छा, हाँ, हमन का बात सुनो। हमान का जमीन है, हमन का लड़का बच्चा तेरे नऊ बनाओ ना, हमन का बनेगा। ये खाली रहे, ये खाली रहेगा। बर बारात रुकेगी, हाँ? बर बारात रुकेगी, इनमें आदमी कुछ अपना सामान गिरा देंगे, नहीं जगह मिलेगी तो इनमें कोई अपना गिट्टी गिरवा देगा, कोई बालू गिरवा देगा, यही करेगा। अपना अपना चीज अपना अपना कब्जा में आदमी रखेंगे। कब पता चला तो उम्र तो ढेर हो गई, बता दी तो भैया ढेर हो गई। जानकारी ना रहा, जानकारी हमने तो काल हुआ था, काल हुआ था। क्यों बतौलस है या कि नहीं बताए थे। ये जो बात है कोई सिखैले है या कि बस अपने मन से कहा? नहीं कोई नहीं सिखाया हमारे के ना, ये चीज हमारी है, हमके कब्जा। और चाहे दादी का चीज का विरोध भेजा? अरे भैया हम तना विरोधी का गांव का जब तो गांव का चाय की एक आदमी के चाहिए। प्रधान जी तो कुछ बोलते ना, हम गाँव का मालिक घूस ले ले तो बोलिए का प्रधान घूस ले ले हम तो प्रधान हमन से बोलिए ना, हमन से प्रधान खुदे तो कहले तो बोलिए क्या मत प्रधान दोनों आदमी से बोला, दोनों आदमी का कराई करो तब न जानेंगे। हाँ, पूरा गांव प्रधान बेच दी है घूस ले ले का। हमन का जमीन हमन का चाहिए, प्रधान अपन खा। और भी लोग हैं, इनसे भी हम बतिया लेते हैं। पीछे खड़े हैं, इन लोगों का क्या कहना है? महाराज जी राम राम। राम राम। का हाल बा? बढ़िया है सर। कौने बात के विरोध भाई? हमारा जमीन उमीन का, एक गांव समाज की जमीन है, एक आदमी कब्जा करना चाह रहा है। आज सामने काली माँ का मंदिर है, अगर कहीं भंडारा होगा तो कहाँ पे होगा? इसी जमीन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि ताकि भंडारा वंडारा भविष्य में होवे तो इस जमीन पे होवे, एक आदमी का कब्जा न होवे। सामने आपके सामने मंदिर, आप कैमरे में कैच करते हैं, काली माँ का मंदिर है इतना बड़ा सामने, और ये मार्के की जमीन है, एक आदमी करोड़ों की जमीन है, कब्जा कर रहा है बाबा के राज। ये बाबा के राज की भाई ये नेपाल है। अच्छा, हाँ, ये जो आदमी सरकारी आदमी है और गांव के आदमी उतनी शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इसके लिए 30 सालों से कब्जा करके रखा है। अब कुछ इसका निशान उशान नहीं, बस फर्जी कागज में इसका कब्जा है। 30 साल से घर द्वार कुछ नहीं, आप कैमरे में कैसा करते हैं। गांव वालों को कल परसों की डेट में पता चला ये ईटा गिराया है। अगर ये ईटा नहीं उठाएगा और प्रशासन यहाँ पर नहीं सुनेगा, हम लोग की कार्रवाई नहीं करेगा, तो ईटा जिम्मेदारी नहीं है, गायब हो जाएगा। तो ये पट्टी की जमीन है, नवीन पट्टी में इसने जबरदस्ती गिरा के रखा हुआ है। इसके पास आप कैमरे में जाके इसका घर देखिए, इसके पास खेत भी है, जमीन भी है, 2 बीघा के आसपास। 2 ही बीघा नहीं, ज्यादा है, 2 बीघा के आसपास इसकी जमीन है। इसको होना चाहिए नहीं, नाजायज पट्टा करा के रखे हैं। अगर हमारी बात गलत है तो आप तहसील में कहीं भी पता कर सकते हैं। पट्टा कराए होंगे तो हो सकता है कि उतनी जमीन नहीं रही होगी। नहीं, ये सर जी पुरखों की जमीन पड़ी है इनके पास हो। अच्छा, जो 2 बीघा हम बता रहे हैं उससे ऊपर भी जमीन है, मगर वो पुरखों की जमीन पड़ी हुई है। हम यही चाहते हैं कि ये काली माँ के मंदिर के नाम से हो जाए जमीन। पूरा के मंदिर पे आप ही रहते हैं क्या महाराज जी? नहीं, हम राम मंदिर के लिए मान के रखे हैं, मंदिर पे नहीं रहते हैं। अच्छा, राम मंदिर के मान के रखे हैं हम बाल को। अच्छा, हाँ, तो ये हम सोच रहे हैं कि कब्जा न होवे। अब पूरा ग्राम सभा चाह रहा है, सिर्फ एक आदमी अपने पद का फायदा उठा रहा है, पूरे गांव को परेशान कर रहा है। हमारे गांव के थोड़ा पढ़े लिखे कम है आदमी, इसके लिए वो और ज्यादा फायदा उठा रहा है। हाँ, ये तो लग रहा है कि बाबा का इस समय तो खुद बुलडोजर चल रहा है। उसको अपने हमन है ना नौकरी का भाई, अच्छा, नेपाल है ना, वो कड़ी का इन चीज का फायदा उठा रहा है। हम बताए नहीं आपको कि हमारे गाँव को उतने शिक्षित नहीं आदमी। और भी लोग हैं, इनसे भी बतिया लेते हैं। भैया किस बात का विरोध है यहाँ पे? देखिए, विरोध तो बात ये है कि मान लीजिए अगर जनता करे, मुझको पूरा इसका विषय में पता नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो कागज नेपाल देखेंगे या हमारे गांव के लोग जो मेन सदस्य हैं देखेंगे, तो मान लीजिए उनको विशिष्ट रूप से बात पता है। ठीक है, उसके बारे में मेरे को 2-3 दिन से पता चला है कि ये अवैध जमीन पे कब्जा कर रहे हैं।
तो मैं कहा कि ठीक है भाई, सभी जनता का राय है और कि उस मान लीजिए वो भी हमारे गांव का है, जो हड़प रहा है वो भी है, तो ये ग्राम सभा के लिए जमीन इसको छोड़ा जाए, वो भी लाभ ले और पूरे ग्रामवासी लाभ ले, हमारा यही कहना है। एक भैया इनसे भी बतिया में जो पिछले 30 सालों से पट्टा बता रहे हैं वो, और अब आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है? सर ये पट्टा जो हुआ था पहले, उस समय जो है गलत तरीके से जो किया गया था और जो है गांव वालों को जिसकी जानकारी नहीं थी। और पट्टे का नियम है, कोई भी आवासीय पट्टा होता है तो उसको 3 साल के अंदर उस पर काबिज अगर नहीं होता है तो उस पट्टे को निरस्त माना जाएगा। और यहाँ 20 साल हो गए, आप देख सकते हैं कहीं भी किधर भी जो है कोई कब्जा नहीं। अब ये जबरदस्ती दंगलई धन बल के जो है कि दम पे यहाँ पे जबरदस्ती इसको कब्जाना चाहते हैं लोग। तो आप लोगों का इसी बात का विरोध है? हाँ, इसी आप बात लोगों का ने विरोध कहाँ है। कहाँ अवगत कराया है इस विरोध को? डीएम साहब के यहाँ जो है कि अवगत करा दिया गया है। डीएम साहब ने एसडीएम को जो है कि आदेश किया है कि मौके की जांच कर आख्या करें, और इसको हम लोग पूरे गांववासी जो है कि मांग करते हैं इसको उच्च अधिकारियों से जांच कराए कर और उसका पूरा साक्ष्य जो है कोर्ट को प्रस्तुत किया जाए। तो जब एसडीएम साहब को आदेश मिला है कि इसका जांच कराया जाए, तो आप लोग धरना प्रदर्शन फिर किस धरना प्रदर्शन इस बात का है कि कभी भी है, रात बिरात कभी भी है कि बाहुबली के और जो है कि प्रशासन को जो है कि अपने फेवर में लेके कभी भी है जबरदस्ती कब्जा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ के गांव के लोग सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। मऊ तक मैं संजय, नमस्कार।